अक्सर ऐसा देखा गया है कि ड्यूरिंग सर्विस जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली या स्पाउस को उसको मिलने वाले डिजीज पर्सन को मिलने वाले जो फंड्स होते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो फाइनल जीपी फंड मिलता है उसका क्या प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको साथ अटैच करने पड़ते हैं और क्या कितना टाइम के अंदर ये तमाम केस जो है वो फाइनलाइज होता है। तो मेरी ये वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हो सके और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के जरूर शेयर कीजिएगा ताकि डिसीज एम्प्लॉय की जो फैमिली है उनको इस वीडियो से सहूलत हासिल हो सके। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसको आप लिस्ट डाउन कर लें। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आप अटैच करना है वो है डेथ सर्टिफिकेट जो कि नादरा से इशू होगा। इसके बाद ऑबिचुरी लेटर होगा जो कि उस डिसीज एम्प्लॉय के ऑफिस से इशू होगा। इसके बाद हेयरशिप सर्टिफिकेट जो कि उस एरिया के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जहां पे एम्प्लॉय रहता था वहां से इशू होगा। इसके बाद जो है नो रीमैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि यूनियन काउंसिल से इशू होता है उस एरिया के। इसके बाद फाइनल पेमेंट की जो परफॉर्मा है वो डिपार्टमेंट तैयार करेगा। इसके साथ साथ नो ड्यू सर्टिफिकेट, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट, नो एडवांस जीपी फंड सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग यूज की जाएगी कि अगर एक्सेस अमाउंट मिल जाएगा जीपी फंड का तो इसको रिटर्न बैक कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ज़कात की डिक्लेरेशन का एक फॉर्म एफिडेविट अटैच होगा। इसके साथ साथ लास्ट पे स्लिप जो है वो अटैच होगी और जो पेंशन की स्लिप होगी वो भी इसके साथ अटैच होगी। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ CNIC की कॉपी जो डिसीज एम्प्लॉय है उसकी कॉपी और उसके साथ साथ जो उनके स्पाउस या जो उनकी फैमिली में नॉमिनेटेड पर्सन होगा उसका NIC भी साथ अटैच होगा। इसके साथ साथ जो विटनेस होते हैं विटनेस की NIC भी इसके साथ अटैच होगी। तो जो स्पाउस है उसकी पिक्चर्स भी इसके साथ अटैच होगी। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आपका ऑफिस तैयार करेगा, कुछ डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करना है। अगर वो एम्प्लॉय जो है वो स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन से बिलोंग करता था तो फिर वो उस एम्प्लॉय के उस कॉलेज या उस स्कूल के अंदर वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरह से अगर वो एम्प्लॉय जो है वो वर्क्स एंड सर्विसेज में एम्प्लॉयड था पहले तो उसकी जो सेक्शन ऑफिस है वहां पे ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट होंगे। इसके बाद जो आपका कॉलेज, आपका स्कूल या वर्क्स एंड सर्विसेज का सेक्शन ऑफिस है इस केस को मूव कर देगा अगले डिपार्टमेंट के अंदर। अगर हम बात करें कॉलेज एजुकेशन की तो कॉलेज से ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो RD ऑफिस भिजवा दिए जाएंगे। RD ऑफिस के अंदर जो सेक्शन ऑफिस होगा वो फोटोकॉपी का सेट अपने पास रख के इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसको ट्रांसफर कर देगा DG ऑफिस के अंदर। DG ऑफिस भी इस तमाम केस को प्रोसेस करेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और एक फोटोकॉपी सेट अपने पास रख लेगा। इसके बाद वो ये केस को फॉरवर्ड कर देगा सेक्रेटेरिएट के अंदर जहां पे इस तमाम प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। जहां पर जो है वो एक फोटोकॉपी सेट जो है वो सेक्रेटेरिएट रख लेगा और इन डॉक्यूमेंट को वापस जो है वो कॉलेज भिजवा देगा। कोई कॉलेज में ये केस आता है तो कॉलेज भी मजीद जो है वो एक तमाम डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल होते हैं इसके वो तमाम ओरिजिनल सेट और एक कॉपी के सेट जो है वो AG सिन भिजवा देगा। AG सिन फोटोकॉपी सेट अपने पास रखेगा और ओरिजिनल सेट को जो है वो प्रोसीड में लेके आएगा। जैसे ये केस को प्रोसेस करेगा, फाइनलाइज करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा AG सिन, इसके बाद फिर वो एक अथॉरिटी लेटर जीपी फंड की वो इशू करेगा। ये अथॉरिटी लेटर जो है वो जो डिसीज एम्प्लॉय की जो फैमिली होगी वो उसको कलेक्ट करके जो है वो अपने कॉलेज में जहाँ पे वो एम्प्लॉय था जॉब करता था तो वहां प्रोवाइड कर देंगे ताकि कॉलेज का जो ऑफिस है वो इस अथॉरिटी लेटर की बेस के ऊपर एक बिल तैयार करेगा जिसको हम कहते हैं TR फॉर्म में बिल का तैयार करना। तो ये TR फॉर्म के ऊपर बिल तैयार होगा और फिर ये बिल जो है वो अथॉरिटी लेटर के साथ जो है अगेन AG सिन में जमा हो जाएगा। अच्छा, एक बात का आपने लाजमी ख्याल करना है कि जो भी केस जिस डिपार्टमेंट से मूव होता हुआ आगे जा रहा है तो आपने तमाम डिपार्टमेंट में जाके फॉलो अप जरूर लेना है। AG सिन इस बिल को रिसीव करने के बाद केस को फाइनलाइज करेगा और जो अमाउंट बिल पे लिखा था, अथॉरिटी लेटर पे लिखा था, वो अमाउंट जो है वो उस डिसीज एम्प्लॉय की जो फैमिली है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से पूरा फंड जो है फाइनल पेमेंट जीपी फंड की आपके डिसीज एम्प्लॉय की फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। बस ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिसीज एम्प्लॉय की फैमिली के लिए जीपी फंड हासिल करना कैसे मुमकिन है इस पर डिस्कस किया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी।